तो जय बिहार जय भारत, सभी लोग हमारे क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स लेकर आए हैं और ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में। याद रखिए कि 5 नंबर में पूछता है जिसका नाम है क्या जी, दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। भाई आप जाके एक बार उठा के देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है क्लास 12th के फिजिक्स से। आप एक बार देखिए तो सही जाकर, आपको हो सकता है इस बार इसमें कई बार पूछ भी सकता है और कई बार ना साल टू साल पूछा है। आप भी सोच रहे हैं ना कि इस बार पूछेगा, अगले बार नहीं पूछेगा, उसका मन में कुछ और ही है, वो पूछ देगा। तो हम इस वीडियो में एकदम एकदम क्लियर करने वाले हैं ट्रिक से कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन को कैसे 5 नंबर में लिखेंगे कि 5 नंबर हमें मिल जाए। और आपको समझना भी है कि आगे चलकर आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ दे तो आप फटाक दे बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है, यानी कि दृष्टि दोष क्या होता है। मानिए आप लोग देखिए, सिंपल से अब बात करते हैं। इसे मानिए आप लोग देखते हैं ना कि किसी लड़का का देखिएगा ज़्यादा कुछ देख लेता है मोबाइल वोबाइल, तो उसका नज़दीक दिखना बंद हो जाता है। कॉपियाँ हैंगा ले लेगा, हैंगा कॉपियाँ हैंगा के हैंगा देखेगा, ये कौन चीज़ है जी। कोनो के दूर के दिखाई देता है, नज़दीक के दिखाई नहीं देता है। और किसी को दूर के नहीं दिखाई देगा तो नज़दीक के खूब अच्छा दिखाई देगा। तो इसका रीज़न भाई क्यों है। अब किसी को तो पास के दिखाई देता है और किसी को दूर दिखाई देता है, किसी को दोनों गायब हो जाता है ना जी। तो ये कौन सा दोष है ना। एगो में ऐसा होता है ना कि आप मानिए दो एगो डंडा हैंग लिए हैं, एगो हैंगा डंडा लिए हैं, तो या तो हई दिखाई देगा, हैंगा है ना हैंगा, तो हई तो है ऊर्ध्वाधर, हई क्षैतिज। तो क्षैतिज अगर डंडा दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा, और ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगा। ये अजीब टेंशन हो जाता है ना जी। तो ये बताएंगे क्यों कारण। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास में, इस 12th के क्लास में। ये क्लास किसका है जी, क्लास 12th का क्लास है और इसका नाम है फिजिक्स। क्या है जी, फिजिक्स का क्लास है। अब हम क्लियर करेंगे, है ना। चलिए तो हम दृष्टि दोष समझते हैं। सबसे पहले सिंपल सी मानिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे समझिएगा। मानिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति यहाँ देख रहा है और इसको यहाँ पे मानिए एक यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और एक थोड़ा सा दूर रखा है ऑब्जेक्ट। तो इस दो चीज़ हो सकता है। एक चीज़ क्या कि पहला तो या तो ये दूर के ना देखे तो नज़दीक के दिखेगा, या तो नज़दीक के नहीं दिखेगा तो दूर के दिखेगा, ये हो सकता है। या हो सकता है दोनों ना दिखे, ये तो गड़बड़ हो सकता है उसमें। या तो दूर के दिखेगा तो नज़दीक के नहीं, नज़दीक के दिखेगा तो दूर के नहीं, ठीक है ना। या तो दोनों गायब हो जाएगा। तो ये होता है बुढ़ौती में। जब आप ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे तो आपका मांसपेशियाँ काम नहीं करेगा, आँख का हिले डोलेगा नहीं, अच्छे से लचीला नहीं होगा, ले दोनों गई। तो आप जाके बनवाते हैं लोग, है ना। देखिए एक गाँव में कैंप लगाता है, फ्री के नाम पर लूट लेता है, कहता देख तुम्हारा हो गया है, कम पैसे में हम करवा देंगे, पैसा मांग लेता है फिर से, और बहुत खतरा होता है, फ्री के नाम पे लूट लेता है लोग। तो ये है आपका क्या, तो आपका दूर के दिखाई देगा तो नज़दीक के नहीं, और नज़दीक को दिखाएगा तो दूर के नहीं। ये में तो गड़बड़ है जी। तो बोलेंगे दृष्टि दोष होता क्या है। अरे भाई सिंपल सी बात है, दृष्टि मतलब हमारे देखने का नज़रिया, है ना, देखने की एक प्रक्रिया। दृष्टि नज़र, जब हमें दिखाई ना दे वस्तु तो दोष उत्पन्न हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए बोलते हैं दृष्टि दोष। लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिएगा। जैसे मानिए अब बोलेंगे कैसे होता है, ये कैसे होता है। मानिए ये हमारा आँख बनाती है, सिंपल से आपको ऐसा आँख बनाने आता है कि नहीं आता है, आप लोग बनाना सीख जाइएगा, ठीक है ना जी। ऐसे आँख आप लोग बनाना सीख जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, एक बार नहीं। ये हो जाएगा आइरिस, ऐसे ऐसे करके, और ये हो जाएगा आइरिस, और ये हो जाएगा आइरिस, ये हो जाएगा रेटिना, ये रेटिना, ठीक है। अब देखिएगा ये रेटिना हो जाएगा, ये लाल वाला रेटिना है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे एक लेंस होता है। क्या होता है लेंस, सिलेरी मांसपेशियों से टंगा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मानिए यहाँ पे कोई वस्तु है, नज़दीक की वस्तु है, तो नज़दीक की वस्तु है तो इसका दो प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये एक मानिए दूर है ना जी, दूर है, तो या तो पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, रेटिना से पहले बन जाएगा, या तो रेटिना के बाद में बनेगा। ये दो झंझट हो जाता है काम। और जब मानिए रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु दिखाई देगा जी। हमें रेटिना से सब संवेदना मिलती है आँख में, तो नहीं दिखाई देगा। तो सिंपल से समझ जाएंगे कि जब लिखेंगे दृष्टि दोष क्या होता है, तो लिखेंगे वैसा, लिखेंगे हमारे आँख में उत्पन्न, क्या लिखेंगे जी, हमारे आँख में उत्पन्न, हमारे आँख में उत्पन्न, ध्यान सुनिएगा, हमारे आँख में उत्पन्न वैसा दोष। एक प्रकार का दोष है, वैसा दोष, है ना जी। एक दोष है ना जी, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वैसा दोष जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें ना दूर के वस्तु दिखाई देता है, जिसके कारण दूर, नज़दीक, है ना, नज़दीक या दूर के वस्तु क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब, तो 12th के से लिखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब हमारे क्या हो जाएगा जी, हमारे आँखों, है ना जी, हमारे आँखों पर नहीं बनता है, हमारी आँखों पर नहीं बनता है,
जिसके कारण जिसके कारण कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है, लिख सकते हैं नहीं, जिसके कारण वह वस्तु लिखेंगे जिसके कारण वह वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, जिसके कारण दिखाई नहीं देता है, उसे कौन सा दोष कहते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। हमारी विजन में प्रॉब्लम आ गया, डिफेक्ट हो गया है ना, तो लिखेंगे उसे दृष्टि दोष कहते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दृष्टि दोष समझ में आया, यानी कह देंगे देख भैया, नॉर्मल भाषा में अगर लिखना होगा तो देख देंगे कि वैसा दोष हमारी आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण ना दूर की वस्तु दिखाई देता है ना नज़दीक के, चाहे दोनों गायब हो जाए। समझ में आ रहा है ना? चाहे ऐसे भी अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वैसा दोस्त जिसके कारण ना हमें दूर के वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख को बनता है और ना ही नज़दीक के और ना ही दोनों के बनता है। तो सिंपल से जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आपको दिखाई देगा जी, नहीं दिखाई देगा। तो सिंपल से कह सकते हैं कि जब ना दूर के वस्तु दिखाई दे ना नज़दीक के, उससे बोलेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष। और बात उठता है दृष्टि दोष कितना प्रकार के, देखिएगा आप एक बार देखिएगा। दृष्टि दोष होता है 4 प्रकार के। पूछेंगे सर कैसे? एक होता है नज़दीक, एक दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। फर्स्ट वन इज दिस मायोपिया, सेकंड वन इज दिस क्या हो जाएगा, लॉन्ग शॉर्टनेस लिख सकते हैं, शॉर्टनेस, हाँ लॉन्ग साइटेड, क्या लिखा जाए, लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस लिख सकते हैं। शॉर्ट मतलब नज़दीक, लॉन्ग मतलब दूर। चाहे इसको दूसरा एक और नाम होता है मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया। तो दुग हो गया, या तो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा या तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। दुग हो गया, या तो दोनों गायब हो जाएगा। 3 हो गया। अब तीसरा हैंगा रहेगा तो हैंगा नहीं दिखाई देगा, हैंगा रहेगा तो हैंगा नहीं दिखाई देगा। चौथा तो बोलेंगे दृष्टि ऑफ विजन कितना, दृष्टि दोष कितना प्रकार के? 4। पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दूर उल्टा हो जाता है, पता है कौन सी? निकट दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखाई देना चाहिए, ये बहुत खचरा हो गया। नज़दीक के दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष में, दूर के नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे बोलेंगे हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों गायब, यानी जरा दूरदर्शिता कौन दूरदर्शिता ना है ना। आप बिंदुकता मतलब बताएंगे आपको इसमें कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं और कैसे कोई वस्तु दिखाई देता है। क्लियर हुआ? चलिए हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। पहला को निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस लिखते हैं ना, शॉर्ट साइटनेस है ना। शॉर्ट मतलब नज़दीक, साइटेडनेस मतलब डिफेक्ट, आपका मतलब खराबी, समझ में आ रहा है ना। तो लॉन्ग साइटनेस लिख सकते हैं या इसे बोले जरा दूरदर्शिता के आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा जी, कौन सी, हाँ पर साइपोरपिया कहा जी। जरा दूरदर्शिता की इंग्लिश क्या होता है? जरा दूरदर्शिता लिख सकते हैं आप क्या लिखें, प्री बायोपिया है ना, प्री बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया, सॉरी प्रेस होता है ना, PRES, प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया है ना, प्रेस बायोपिया। और ये हो जाएगा अबिंदुकता के एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। 4 हो जाएगा। अब एक पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिएगा निकट दृष्टि दोष में हम पहले क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या लिख देंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, निकट दृष्टि में पहले पढ़ेंगे इसका क्या होता है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष पहला क्या होता है, क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे ये किसके कारण होता है, उत्पन्न होने का कारण, इसका कारण पढ़ेंगे किसके कारण उत्पन्न होता है ना जी। और तीसरा पढ़ेंगे हम, तीसरा क्या पढ़ेंगे जी, ध्यान समझिएगा। तीसरा पढ़ेंगे इसका उपचार है ना, उपचार क्या होता है और उपचार में फिर कौन सा लेंस लगता है, उस लेंस का क्षमता निकालेंगे। लेंस का क्षमता, कौन सा लेंस लगता है उस लेंस का क्षमता निकालेंगे, यानी कि पावर ऑफ द लेंस निकालेंगे। क्षमता जिसे P से सूचित करते हैं ना, क्षमता नहीं क्षमता है ना, उसे क्या निकालेंगे, लेंस के क्षमता निकालेंगे। लेंस के क्या निकालेंगे जी, क्षमता निकालेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। ये 4 को हमें चीज़ पढ़ना है निकट दृष्टि दोष। पहला भाई क्या होता है निकट दृष्टि, आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अगर मानिए सिंपल आपको बता दें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ऐसे टॉपिक डालेंगे, लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसका इंग्लिश हो जाएगा है ना मायोपिया,
मायोपिया, मायोपिया का होता है निकट दृष्टि दोष। इसको समझते हैं सबसे पहले। क्लियर हुआ? आइए तो पहले हम इसको चेंज कर देते हैं सबसे अच्छा कि यहाँ चेंज कर देते ताकि अच्छा हो जाए। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेक्चर क्योंकि लंबा टॉपिक है। दृष्टि दोष समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे इसका इंग्लिश होता है मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। मानिए यह हमारा कोई व्यक्ति है, ये मानिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, और व्यक्ति को जानते हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होगा। नज़दीक के वस्तु, आपका मानिए ये वस्तु हो गया, ये वस्तु, और ये भी वस्तु है, दूर है, ये भी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ है, ये भी एक वस्तु है। तो आप सुनिए, अब लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष मानते हैं क्या होता है, उसको नज़दीक के वस्तु दिखाई देता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक नहीं दिखाई देना चाहिए, तभी ना उसका नाम है निकट दृष्टि, उल्टा हो जाता है। कौन खचरेगा किया है जी। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में नज़दीक के नहीं दिखाई नज़दीक के दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन दूर के दिखाई नहीं देता है। तो लिखेंगे वैसा दोष। क्या लिखेंगे? वैसा दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लिखते हैं हम, है ना, यानी कि निकट में निकट की दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। कितना खचरी की बात है। अरे बोलता है कि निकट दृष्टि में निकट का नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, निकट में निकट के दिखाई देता है, दूर के नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि में दूर के दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। कितना खचराई कर दिया ये सब, है ना। तो लिखेंगे वैसा दोष, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे वैसा दोष, ध्यान समझिएगा, वैसा दोष जिसमें दूर के नज़दीक के वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक, है ना, नज़दीक के वस्तु दिखाई देता है, ध्यान समझिएगा, नज़दीक के वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूर के वस्तु दिखाई, नज़दीक के दिखाई देगा तो दूर का गायब जा। तो लेकिन दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर के वस्तु क्या होता है, दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, एक बार बोलिए, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी मायोपिया, यानी शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, साइटेडनेस होता है, साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस क्या बोलते हैं, मायोपिया, है ना जी। तो लिखेंगे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ना, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, लिख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना, दोष कहते हैं। क्लियर हुआ? लिखेंगे वैसा दोष जिसमें नज़दीक के दिखाई दे, निकट में निकट के दिखाई दे तो उल्टा हो गया, तो नज़दीक के दिखाई दे, दूर के दिखाई न दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब बात उठता है कि हम पढ़ेंगे आखिर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो इसका कारण क्या होता है। लिखेंगे जी, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण तो कुछ तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, चलिए पहले कारण समझते हैं, फिर उसका उपचार समझेंगे, कौन सा लेंस लगा दे दिखाई दे, है ना जी। तो देखिए याद रखिए, एक बात याद रख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक के दिखाई देता है लेकिन दूर के दिखाई नहीं देता है। तो अब देखिए हम कारण समझेंगे। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण, है ना, निकट दृष्टि, क्या लिखेंगे जी, निकट दृष्टि, ध्यान समझिएगा, निकट दृष्टि दोष के क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष को हम पढ़ेंगे कारण। क्या पढ़ने वाले हैं जी, कारण। आखिर कैसे होता है, क्या कारण होता है, तो चलिए हम क्लियर करें। बोलिए पहले क्लियर करने के ना करें, करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो हम लिखेंगे कारण क्या है। पहले आपको ये समझना होगा कि भाई निकट दृष्टि दोष में क्या कारण होता है, ये तो पहले समझना होगा। चलिए हम पहले समझाते हैं। मानिए ये आपका आँख हो गया, यहाँ बनाते हैं, सपोज दैट मानिए ये आपका आँख हो गया, क्या हो गया जी, आँख, और थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इसको, है ना, ये हमारा आँख हो गया, ध्यान समझिएगा, है ना। और एक और लेंस ले लिए यहाँ पे, है ना, एक और लेंस ले लिए, और यहाँ से हमारा एगो हो जाएगा, और फिर एगो हो जाएगा, एक कार्निया, श्वेत पटल, फिर आ जाएगा। अब यहाँ से आइरिस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी, आइरिस, ये आइरिस हो जाएगा, है ना, ये कौन सी हो जाएगा, आइरिस, और यहाँ से भी हो जाएगा आइरिस, थोड़ा सा लंबा हो गया आइरिस,
ये आइरिस थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं ताकि ध्यान हमें समझना है। और उसके बाद से आता है रेटिना। क्या आता है जी? रेटिना आता है। यही रेटिना है, ध्यान रखिएगा। यही ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन वही हमारा रेटिना है, जो रंग रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसी पे जब वस्तु का इमेज बनेगा तो क्या होगा? कोई वस्तु दिखाई देगा। यही पोर्शन हमारा रेटिना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही पोर्शन हमारा क्या होता है? रेटिना होता है। अब देखिएगा, अब हमें बात उठता है कि चल भैया अब चलिए निकट दृष्टि दोष में। तो आपको मानिए एक वस्तु निकट है, तो निकट का दिखाई देगा, तो बोलते हैं दूर का क्यों नहीं दिखाई दिया? ये तो होना चाहिए। देखिए निकट की, मानिए ये निकट का वस्तु है, यहाँ पे मानिए कोई वस्तु है निकट, है ना, तो निकट की वस्तु का जब प्रकाश आएगा ना तो आराम से इस पे इसके ये लेंस है, यहाँ पे लेंस टंगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेंस टंगा हुआ है सिलियरी मांसपेशिया से। अब लेंस से टकराएगा और टकरा के जाके इमेज पे बन जाएगा इसका, है ना, इसका प्रतिबिंब इमेज पे बन जाएगा, यानी रेटिना पे बन जाएगा, तो नज़दीक के दिखाई देगा। लेकिन दूर में देखिए क्या होता है। दूर में क्या होगा ना, निकट दृष्टि दोष में ये नेत्र गोलकवा छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलकवा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये नेत्र गोलक है ना, दूर दृष्टि में जब निकट दृष्टि में नेत्र गोलक सिकुड़ जाता है, क्या होता है? किसी कारणवश सिकुड़ जाएगा और लेंसवा है ना मोटा हो जाएगा। देखिए जितना लेंस पतला रहता है ना उसका फोकस उतना ही बड़ा होता है, और वहीं जितना लेंस मोटा रहेगा ना, धोधे एकदम रहेगा, उसका और ही फोकस कम रहेगा, उसका फोकस क्या होगा? कम। तो ये बात को क्लियर कर लीजिए, जितना लेंस ज़्यादा पतला उतना ही फोकस बड़ा, जितना ही लेंस ज़्यादा मोटा उतना ही फोकस कम, क्योंकि इतना मोटा हुए है ओके फोकस डालेगा। केंद्र से मापते हैं भाई, फोकस कहाँ से मापते हैं? यहाँ से मापते हैं, वक्रता केंद्र से। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब मानिए दूर के वस्तु कैसे नहीं दिखाई देता है। मानिए कोई दूर खूब अनंत वस्तु है, मानिए खूब अनंत वस्तु है, दो गो हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, दो गो प्रकाश लेकर आ रहे हैं। अरे भाई ये कहाँ जा रहे हैं? दो गो इसको प्रकाश लेके आके दे रहे हैं, दो गो इसको प्रकाश, कई गो प्रकाश ला के दे रहे हैं? दो गो, एगो ऐसे कहाँ गया जी? यही मानिए दूर वस्तु है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये नज़दीक से लाते हैं, ठीक है। ये नज़दीक, मानिए यहाँ से एक और प्रकाश आ गया और फिर यहाँ से एक प्रकाश आया, और आपको पता है कि जो दूर से प्रकाश आ रहा है और ये लेंसवा क्या हो गया? लेंसवा सॉरी छोटा नहीं हुआ है, निकट दृष्टि दोष में लेंस बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक जो आँख है ना, ये हेतचका है, ये हेतचका हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में हेतचका पूछिए का है, क्योंकि दूर के जब वस्तु आएगा ना प्रतिबिंब, दूर के जब दूर से प्रतिबिंब आएगा या दूर से वस्तु का कोई, दूर से कोई वस्तु का जब आएगा ना किरण, तो इसके रेटिना पे बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए उसका प्रतिबिंब। लेकिन देखिए कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब अब आगे ही बन जाएगा, आगे ही, रेटिना पे नहीं बनेगा, यहाँ बन गया। तो रेटिना पे जब नहीं बनेगा तो दिखाई देगा जी? नहीं दिखाई देगा। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में निकट के दिखाई देता है लेकिन दूर के नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा। दूसरी बात, दूसरा कि फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक है। तो दुयो कारण होता है, तो लिखेंगे कारण दूगो, कारण कहेगो जी? दूगो कारण। कौन कौन? पहला नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, लिखेंगे नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? अब लेंस है तो लेंस और नेत्र गोलक, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। जैसे मानिए पहले हेतचका था, पहले रेटिना हेत चुकी था, मानिए एक लेंस यहाँ है और रेटिना यहाँ है, तो रेटिना यहाँ हो गया और लेंस यहाँ हो गया। अब बड़ा होगा तो रेटिना यहाँ आ जाएगा और लेंस आ जाएगा, तो दूरिया तो बढ़ गया दोनों के बीच का। तो लिखेंगे नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? जिसके कारण, ध्यान सुनिएगा, जिसके कारण क्या लिखेंगे? रेटिना, रेटिना ना होता है ना, रेटिना, हाई रेटिना ना है जी, हाई रेटिना ना है, रेटिना। तो रेटिना, जिसके कारण रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण रेटिना और क्या लिखेंगे? लेंस की बीच की दूरी बढ़ जाती है, लेंस की बीच की दूरी बढ़ जाती है, बीच की दूरी, ध्यान सुनिएगा, बीच की दूरी बढ़ जाती है, क्लियर हुआ? यानी कि निकट दृष्टि दोष में बड़ा हो जाएगा तो अब ना दूर से आएगा तो जब पहुंच नहीं पाएगा। जब कोई चीज़ बड़ा हो जाता है तो दूर से प्रकाश आएगा, दूर दृष्टि से, यानी दूर के दिखाई नहीं देता इसमें, ठीक है ना, निकट के दिखाई देता है। तो दूर से कोई भी वस्तु आएगा तो पहले बन जाएगा, यानी बड़ा रहेगा तो मैंने पहले हार जाएगा, समझ में ना। तो दूर के जो भी वस्तु आएगा उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। तो रेटिना पे जब नहीं बनेगा, दिखाई देगा नहीं, तो यानी नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होता है तो रेटिना, यहाँ ये रेटिना है, ये क्या है जी? ये रेटिना है,
ये रेटिना, ठीक है ना, और ये हो जाएगा लेंस। क्या हो जाएगा जी? लेंस। ये तो नेत्र लेंस है, ये उत्तल लेंस से बना होता है, तो ये तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनका बीच की दूरी बढ़ जाता है जब नेत्र गोलक बड़ा होगा। थोड़ा सा इसको हट समेटते हैं। दूसरा देखिए क्या होगा, इसका ऐसे यहीं लिख देते हैं। दूसरा देखिए क्या होगा जी, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये कारण होगा ना कि जो ये लेंस है ना, लेंस व तनी पतला से क्या हो जाता है। और बताइए, जब बीच की दूरी बढ़ेगा तो इसका फोकसवा कम हो जाएगा। देखिए, मानिए एगो पतला लेंस है, एगो पतला लेंस है, ध्यान समझिएगा, एगो पतला लेंस है और एगो मोटा लेंस है। तो इसका फोकस यहाँ तक आया तो दूर तक हुआ, और इसका फोकस यहीं तक आया तो नज़दीक हुआ। यानी नेत्र लेंस जितना मोटा होगा फोकस उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे अगर मानिए ही पतला रहता तो फोकस तनी दूर होता, तो हेजल बन जाता रेटिना पे, तो हमें दिखाई देता। लेकिन ये क्या है, खचरा मोटा हो गया है, लेंसवा क्या हो गया, मोटा। और मोटा हो गया तो फोकसवा कम हो गया है, जिसके कारण पहले ही प्रतिबिंब बन जा रहा है। किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। तो फोकसवा छोटा हो गया है तो पहले ही बन जा रहा है प्रतिबिंब वहाँ। तो लिखेंगे कि लेंस का मोटा हो जाना। क्या लिखेंगे? लेंस का मोटा, उत्तल लेंस का मोटा हो जाना। कौन जी? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। लिखेंगे नेत्र लेंस, उत्तल लेंस होता है, नेत्र लेंस में क्या होता है? उत्तल होता है, उत्तल है ना। उत्तल लेंस का मोटा हो जाना, मोटा हो जाना, मोटा हो जाना, मोटा हो जाना। अब ध्यान समझिए कैसे मोटा हो जाना, कैसे मोटा हो जाना। अब जब मोटा होगा, मोटा हो जाना जिसके कारण फोकस कम हो जाना। क्या हो जाना? फोकस दूरी कम हो जाना, जिस कारण फोकस दूरी, ध्यान समझिएगा, जिस कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी कम हो जाना, कम हो जाता है या जाना कम हो जाता है। यानी कि दो गो कारण था। पहले नेत्र गोलक बड़ा होगा तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगा, पहला कारण। दूसरा, जब बढ़ेगा तो पहले ना प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा और ही हो जाता है कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। और जब मोटा होगा तो आप एक बात को याद रखिए, जब भी मोटा होगा तो क्या होगा? इसका फोकस कम होगा। तो फोकस मानिए पहले यहाँ तक था, अब मोटा होगा तो फोकस पहले आ जाएगा। अब फोकस पहले आएगा तो पहले ही प्रतिबिंब बनेगा। जब रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। प्रतिबिंब बनता है लेकिन रेटिना के पहले ही बन गया। देखिए यहीं बन गया है, देख रहे हैं, दिखाई देगा नहीं। अब इसका कैसे ठीक करेंगे जी? लगाएंगे हम इसमें अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल। अब पूछेंगे सर कैसे लगाएंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के उपचार। निकट दृष्टि दोष के उपचार हमारा अगला टॉपिक है। निकट दृष्टि है ना जी, निकट दृष्टि दोष के उपचार। क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष के क्या लिखेंगे जी? उपचार। कैसे उपचार करेंगे? इसका उपचार क्या करेंगे? उपचार मतलब ठीक करना, ठीक है ना। देखिएगा, इसमें हम जानते हैं कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस को जानते हैं कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। देखिए ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करता है ना कि आने वाली प्रकाश के किरणों को, आने वाले प्रकाश को फैला देता है। क्या कर देता है जी? फैला देता है। तो अब देखिएगा, अब इसको पीछे मिलाएंगे तो एक किरण पुंज बनेगा। ये कौन सा किरण पुंज है? याद करिए, आपको पढ़ाए थे किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाती है, उसे बोलते हैं अपसारी। अभी भी जो अपरवाह नहीं है, अपसारी। अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पे आके मिलती है सब, है ना। अभिसारी में एक बिंदु पे आके, अपसारी में भाग जाती है। तो ये सब भाग जाती हैं, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि इसका जो किरणें है ना अब भाग जाती है, फैल जाती है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे इसमें कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल। पूछिए क्यों? अब बताइए कि अगर हम ऐसा कोई लेंस लगाएं जिसमें दूर की, जैसे अब बताइए निकट दृष्टि उसमें निकट का दिखाई देता है, दूर के नहीं दिखाई देता है। अगर कोई ऐसा चश्मा बनाए जिसमें हम दूर की वस्तु को नज़दीक बना दे प्रतिबिंब, अब फिर उसको देखें तो मज़ा आ जाएगा। यानी कि हम ऐसा लेंस ले लें जिसमें दूर की वस्तु नज़दीक दिखाई दे और नज़दीक के तो हमें देखने आता है। मज़ा आ गया जी, मज़ा। चलिए बनाते हैं। तो मानिए ये हमारा आँख हो गया। क्या हो गया जी? सिंपल मानिए, हाँ ये हमारा आँख बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। ये हमारा आँख हो गया, इसमें बहुत बनाना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आँख, तो इसी कीजिए हुक। ये हमारा क्या हो गया जी? आँख हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा आँख हो गया, है ना। और यहाँ से हम बना लेंगे एक और डबल ले लेते हैं क्योंकि डबल लेना ज़रूरी है ना जी। अब यहाँ पे आइरिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी? आइरिस। ठीक है, ये आइरिस बन गया,
ये ऐसे ऐसे करके आइरिस बना लेते हैं। और फिर उसके बाद से एगो रेटिना बनाएंगे, ये वाला ब्लैक वाला रेटिना, ये वाला ब्लैक वाला रेटिना। ये रेटिना है, आपको कई बार बता देना ये क्या है जी, रेटिना है। ठीक है, तो ये रेटिना है। अब ध्यान से समझिए रेटिना है तो क्या होगा। देखिए ये रेटिना है, ये रेटिना है कि नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से, रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना बनाती है। अब समझ में क्लियर आ गया होगा कि रेटिना है। अब सुनिएगा, तो रेटिना है तो हमें आपको पता है यहाँ पे एक लेंस टंगा होता है, इस लेंस को आइरिस लेंस भी आइरिस से टंगा होता है। तो अब बताइए, मानिए कोई वस्तु दूर से प्रतिबिंब आ रहा है, क्या आ रहा है, दूर से प्रतिबिंब आ रहा है, दूर से किसी वस्तु का दूर से किसी वस्तु का प्रकाश आ रहा है। ध्यान समझिएगा, दूर से किसी वस्तु का प्रकाश आ रहा है, ये दूर से किसी वस्तु का प्रकाश आ रहा है, और ये प्रकाश इसके प्रकाश का प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है। कहाँ बन जा रहा है, पहले ही, तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, उस वस्तु के प्रतिबिंब नज़दीक बनाएंगे, अब फिर उस प्रतिबिंब को हम देखेंगे तो अब हमें पता चलेगा, तब दिखाई देगा। यानी कि दूर की वस्तु है, किसी तरह कोनो भी लेंस के कारण उसे नज़दीक लाएं, और नज़दीक में दिखाई देता है, निकट दिशा में, याद है। चलिए अब लगाते हैं अवतल लेंस। अब यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल। क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा लेंस लगाएंगे जी, अवतल। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, ये तो घबरा गया जी। अब मानिए यहाँ पे अवतल लेंस लगा लिए। कौन सा लेंस लगा लिए, अवतल। अब जो प्रकाश की किरणें आएगी ना, तो थोड़ा सा फैल जाएंगी, थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। और फैल जाएंगे तो लगेगा ना कि जो इसका जो क्या है, लगेगा ना कि ये प्रकाश वह यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो पहले था वस्तु दूर, अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ। अब लग रहा है कि वस्तु यहाँ है प्रतिबिंब के रूप में, पहले था दूर से आ रहा था। अब अवतल लेंस लगाएं तो इसका प्रतिबिंब इसको डाइवर्ज कर देगा, हल्का सा डाइवर्ज करेगा, तो पीछे मिलेंगे, लग रहा है यहाँ है वस्तु, दूर ना हो कि यहाँ वस्तु है, और आपको पता है नज़दीक दिखाई देता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमारा प्रतिबिंब अच्छे से रेटिना पे बन जाएगा और हमें वस्तु दिखाई देने लगेगा। क्लियर हुआ। तो लिख देंगे कि निकट दृष्टि में ठीक करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मा का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस से बने चश्मा का उपयोग करते हैं, चश्मा का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ पूछता है, देख भैया ये अवतल लेंस का हमें क्षमता बताओ, कितना क्षमता यूज करेंगे। तो आप बताइए, मानिए यहाँ पे आप सिंपल से बताइए, हई अवतल लेंस है, हई अवतल लेंस है, आपको पता है कि है ना माइनस में होता है और है ना किस में होता है, प्लस में। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे लेंस से, लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, है ना, लेंस सूत्र से यूज कर लेंगे, है ना। लेंस के लिखेंगे लेंस की क्षमता, ये ना था हमारा, फिर इसी में सिद्ध कर लेते हैं लेंस के क्षमता, लेंस के क्षमता, भले 4-8 घंटा का वीडियो होगा। लेंस की क्षमता, लेंस को क्षमता में समझिए क्या लिखेंगे हम। मानिए एक ले लें लेंस फार्मूला से, लिखेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है कि नहीं होता है, पता है ना। अब वो सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब बताइए वस्तु कहाँ है, तो वस्तु तो अनंत पे है ना, वस्तु अनंत पे है, तो वस्तु कहाँ है जी, अनंत पे। तो v बराबर u मतलब वस्तु, तो वस्तु है अनंत पे, अब v मतलब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब है कहाँ, मान लीजिए प्रतिबिंब x है, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस। आप मानिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ देखे हैं जी, है ना माइनस में, है ना प्लस में, ऊपर वा प्लस में, नीचे वा माइनस में, होता है कि नहीं होता है। यानी x से x डैश y डैश होता है, तो v किस में होगा, -x में। ठीक है, मान लीजिए -x हो गया। अब देखिए, तो हम v के जगह पर रखेंगे -x, अब माइनस 1/u के जगह पे इन्फिनेटिव लिखेंगे, माइनस में इन्फिनेटिव, तो माइनस में इन्फिनेटिव क्योंकि माइनस की तरफ है। ठीक है, यानी माइनस में इन्फिनेटिव लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब बराबर में 1/f। अब सुनिएगा 1/-x, अब माइनस माइनस प्लस होता है, ऊपर आ जाएगा, गुना होगा, अब माइनस माइनस प्लस, अब 1/इन्फिनेटिव, अब बराबर में 1/f। एक चीज़ आपको बता दें, इन्फिनेटिव कब आता है, कोई भी संख्या इन्फिनेटिव में कब आता है, जब 0/1 आता है ना, सॉरी 1/0 आता है, 1/0, 1/। अब बोलेंगे जीरो के कोई हेली पहाड़ा पड़े कि एक आए, कब जिंदगी में ना आएगा, जीरो के कोई हेली पहाड़ा पड़े कि एक आ जाए, को भी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए इन्फिनेटिव। क्लियर हुआ। 1/0 को ही इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अब देखिएगा, तो यहाँ इन्फिनेटिव के जगह पे, यानी इन्फिनेटिव के जगह पे हम 1/0 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/-x बराबर 1/ प्लस में 1/0, 1/0 है, जीरो हो जाएगा ऊपर, अब गुणा होगा तो सबको बना देगा 0। तो हम यहाँ पे पूरा 0 रखेंगे। अब ये 0 कोनो काम के नहीं हुआ, इसलिए हटा देंगे, अब लिख देंगे 1/f। ठीक है, अब f, अब बताइएगा, अब एक गुणा करेंगे, f बराबर f यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे f बराबर f एकम, तिरछा गुणा कर दें, ऐसे इसको ऐसे f एकम f बराबर में x - x। आपको पता है f बराबर सूत्र क्या होता है,
P बराबर जब सूत्र होता है 1/f, तो F बराबर होता है P। A बराबर क्या 1/P है ना, A बराबर क्या होता है 1/P। जब P बराबर 1/f तो F बराबर 1/P। क्लियर हुआ। ये गुणा करके देखिए, तिरक गुणा करके देखिए, है ना F आ जाएगा तो P हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना F आएगा तो लिखेंगे FP, है ना 1 आ जाएगा। तो अब P को भेजेंगे F के जगह पे, तो F बराबर 1/P या P बराबर 1/f। तो F की जगह पे 1/P लिखेंगे, अब बराबर में x हो जाएगा, माइनस में x, अब बाटा में 1। तिरिया गुणा करिए है में लिखेंगे, P में गुणा करेंगे माइनस, तो माइनस x, अब P बराबर में 1। अब P निकालेंगे, P बराबर है ना गुणा में है, उन्हें बाटा में भेज देंगे, किसको, इसको बाटा में भेज देंगे x को, तो लिखेंगे 1/-x। क्षमता निकल गया, इसका क्षमता निकलेगा P बराबर 1/-x, इस लेंस का क्षमता हुआ। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूरदृष्टि की तरफ। निकट दृष्टि दोस्त में क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूरदृष्टि की तरफ। बहुत बड़ा वीडियो होगा लेकिन मज़ा होगा, शानदार होगा। ठीक है, चलिए दूरदृष्टि की तरफ हम चलते हैं, एक बार दूरदृष्टि की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, सेम वैसे ही पढ़ेंगे। दूरदृष्टि ध्यान समझिएगा, दूरदृष्टि दोष क्लियर होते जाएगा आपको। दूरदृष्टि दोष एकदम हम क्लियर करते चलेंगे। दूरदृष्टि दोष की इंग्लिश होता है, क्या होता है, हाइपर क्या होता है, हाइपर मायोपिया होता है ना, क्या होता है जी, दूरदृष्टि दोष में हाइपर मेट्रोपिया होता है ना जी, हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया है ना दूरदृष्टि दोष का। अब लिखेंगे दूरदृष्टि दोष में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है ना जी, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है ना। दूसरा पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है होने का, ठीक वैसे ही जैसे निकट पढ़े थे। फिर इसमें पढ़ेंगे इसका उपचार क्या है, उपचार, और फिर से निकालेंगे लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस की क्षमता निकाल देंगे, कौन सा लेंस लगता है उसकी क्षमता निकाल देंगे। इसमें तो अवतल लगा था तो अवतल की क्षमता निकालें, उसमें उत्तल लगा है तो देखिए किसका लगता है, तो लेंस का क्षमता लिखेंगे, लेंस की क्षमता निकालेंगे, P निकालेंगे, P को डाईआफ्टर से सूचित करते हैं, क्षमता को किस में मापते हैं, डाईआफ्टर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिएगा सबसे पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष क्या होता है। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि ध्यान समझिएगा, यहाँ ये दूरदृष्टि अरे क्या लिख रहे हैं जी, हम लिखेंगे दूर है ना दूरदृष्टि दोष, इसका इंग्लिश होता है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का हाइपर मेट्रोपिया होता है। अभी पढ़ेंगे क्या होता है दूरदृष्टि दोष, क्या होता है सुनिएगा। दूरदृष्टि दोष में देखिए क्या होगा, मानिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को आपको पता है दूरदृष्टि दोष में दूर के नहीं दिखाई देना चाहिए ना, लेकिन इसमें दूर के दिखाई देता है लेकिन नज़दीक के दिखाई नहीं देता है कोई वस्तु। ठीक है ना, दूर के दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष, लिखेंगे वैसा दृष्टि, ध्यान समझिएगा, वैसा दृष्टि दोष क्लियर होते जाएगा जिसमें दूर के तो वस्तु दूरदृष्टि में दूर को नहीं दिखाई देना चाहिए, एकदम उल्टा हो जाता है, तो दूर के दिखाई देता है। तो लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तु दिखाई देते हैं, दूर के है ना, दूर के वस्तु क्या होते हैं जी, वस्तु दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए दूर के वस्तु दिखाई देते हैं, वैसा वस्तु जिसमें दूर के वस्तु दिखाई देते हैं लेकिन नज़दीक के वस्तु नहीं दिखाई देती, तो खचरा ही हो गया जी, निकट दृष्टि में नज़दीक नहीं दिखाई देना चाहिए, तो नामवा कौन रख दिया, हम चेंज कर देंगे, रोकिए आंदोलन करते हैं। लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तु दिखाई देता है लेकिन नज़दीक के वस्तु दिखाई नहीं देता है, वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बताइए, उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब हमें क्लियर हो गया कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर के तो दिखाई देगा, ये दूर के दिखाई देगा लेकिन नज़दीक की वस्तु नज़दीक के दिखाई नहीं देगा, इसे बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि में दूर के दिखाई देता है, याद रखिएगा, नज़दीक के नहीं, उल्टा काम हो जाता है। आप आगे बढ़ते हैं, इसका क्या लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष का वो कारण किसके कारण होता है, तो टॉपिक डालिए दूरदृष्टि दोष के कारण। दूरदृष्टि
है ना, दूरदृष्टि दोष के कारण, दोष के क्या लिखेंगे, कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण किसके कारण होता है भाई, इसका भी कारण दो ही होता है, ठीक है, इसका कारण क्या होता है, दो होता है। देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे दो कारण होता है इसको बात समझते हैं। आपको पता चल गया कि इसमें दूर के वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर के दिखाई देता है, नज़दीक के दिखाई नहीं देता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, आप सुनिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे कैसे। मानिए एक हम यहाँ पे चित्र बनाएं ताकि हम आपको बता सकें। यहाँ पे एक इमेज बनाएंगे दूरदृष्टि दिखाने के लिए, ये दूरदृष्टि हो गया, कौन सा दृष्टि, ओहो ये क्या बना दिया जी, ये मानिए आपका दूरदृष्टि दिखाने के लिए बना दिए, ठीक है, ये आपका आँख बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आइरिस बना देते हैं, आइरिस, यहाँ पे क्या बनता है, आइरिस, यहाँ पे भी आइरिस बना देते हैं। यहाँ पे रेटिना बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, रेटिना, ठीक है। यहाँ भी एक रेटिना का परत आ जाएगा और यही हमारा रेटिना होगा, क्या होगा जी, रेटिना होगा, यही हमारा रेटिना होता है। बहुत खचरई हो गया, यही हमारा क्या, ओहो लाल कोई चटने लगा, इसको ब्लैक करना पड़ेगा ना। यही हमारा क्या होता है, रेटिना होता है, ध्यान समझिएगा, यही हमारा रेटिना होता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, यही हमारा रेटिना हो जाएगा, ये भी हमारा, ठीक है। आप देखिएगा इस रेटिना पे कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, अब हम बना के आपको दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए, अब मानिए हमें दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, तो आपको बताएं दूर के वस्तु तो दिखाई देता है, मानिए एक यहाँ वस्तु है तो दूर के वस्तु दिखाई देगा, क्योंकि इसका पूरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ मानिए लेंस पर छोड़ दिए, यहाँ पूरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पूरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये आपका लेंस हो गया, लेंस पर टांग देते हैं, लेंस को अच्छे से टांग देते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए, ये पूरा प्रतिबिंब हो गया। आप सुनिएगा, अब मानिए यहाँ से कोई दूर के वस्तु है, ये दूर के वस्तु का प्रतिबिंब एकदम रेटिना पे बनेगा, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, एकदम रेटिना पे बनेगा, तो यहाँ अगर बनेगा तो दिखाई देगा, बिल्कुल सी बात है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में देखिए क्या, निकट के वस्तु काहे नहीं दिखाई देता, देखिए क्या होता है, नेत्र गोलक ना छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा। अब मानिए इसी वस्तु को हम नज़दीक लाएं, अब ये नज़दीक है तो नज़दीक में क्या होता है, जब नेत्र गोलक छोटा होगा आप लेंस पतला हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, पतला। और पतला लेंस को पता है दूर तक फोकस होता है, तो पहले फोकस था यहाँ तक और फोकस में यहाँ तक चला आएगा। क्लियर हुआ, पतला होगा तो आपको पता है पतला लेंस का दूर तक फोकस होता है और मोटा का नज़दीक होता है। तो लिखेंगे कि इसमें दो कारण, पहला कि अब देखिएगा पहले नेत्र गोलक छोटा होगा तो इससे प्रकाश निकलेंगे और प्रकाश निकलने के बाद से सीधे टकरा जाने के बाद पिछवा बनेगा, कहाँ बनेगा जी, पिछवा बनेगा, यहाँ यहाँ बनेगा। तो बताइए यहाँ हमारा रेटिना है, यहाँ पिछवा बन लगे, क्या मतलब है, पिछवा बन लगे, दिखाई देगा जी, नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ये पीछे का वस्तु दिखाई, ये नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूर के वस्तु दिखाई देता है। तो लिखेंगे किसके कारण, गोला नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा। जब छोटा होगा तभी ना पीछे बनेगा, अरे छोटा होगा तभी ना पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और निकट में बड़ा हो जाता है इसलिए अगवे बन जाता था। क्लियर हुआ, आप देखिएगा इसमें छोटा था इसलिए पीछे बना, और लेंसवा के जो पतला हो जाता है, लेंसवा पतला होगा तो दूरिया तो नहीं बढ़ जाएगा फोकस के, तो यहाँ आ जाएगा, ओह पार आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो दो इसका भी कारण होता है। पहला कारण नेत्र गोलक, नेत्र गोलक लिखेंगे, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक को छोटा हो जाना, छोटा हो जाना, ठीक है, हो जाना, जिसके कारण लिखते जाएंगे आप लोग, समझिएगा खाली, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बताइए। अब ये रेटिना है, है लेंस, है लेंस, है रेटिना, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब मानिए पहले यहाँ था, पहले मानिए आपका यहाँ तक था, अब कम होगा तो यहीं तक आ जाएगा, तो कम होगा तो प्रतिबिंब तो पीछे ही बनेगा क्योंकि वस्तु वही है ना। तो लिखेंगे जिसके कारण रेटिना, जिसके कारण रेटिना और नेत्र लेंस, रेटिना और ये रेटिना हो जाएगा, ये रेटिना है और ये नेत्र लेंस, कहना जरूरी नहीं है, रेटिना और नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का इसमें किसका, उत्तले होता है ना जी, उत्तल लेंस होता है नेत्र लेंस, उत्तल लेंस, नेत्र लेंस में कौन सा है, नेत्र लेंस में उत्तल लेंस। रेटिना और उत्तल लेंस की बीच की दूरी
कि बीच की दूरी क्या हो जाता है, बीच की दूरी बढ़ जाती है, सॉरी अरे कम हो जाती है जी, बीच की दूरी कम है, छोटा ना होता है, कम हो जाती है, कम होगा तब ना, कम हो जाती है। क्लियर हुआ? यानी कि जब छोटा होगा तो बीच की दूरी कम हो जाएगा और निकट में बड़ा हो जाता है, इसलिए प्रतिबिंब पहले ही बन जाता था, में पीछे बन रहा है। क्लियर हुआ? अब बोलेंगे कि अब इसमें दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भाई सिंपल सी बात है कि अथी लेंस पतला होगा तो एक फोकस बढ़ेगा, तो लिखेंगे लेंस, लिखेंगे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। इसमें जानते हैं क्या लिखता है, उसमें लिखेगा उत्तल लेंस को क्या हो जाना, कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, कम होना का मतलब पतला, लिखेंगे उत्तल लेंस, नेत्र लेंस में उत्तल लेंस आता है, इसमें उत्तल लेंस रहता है ना, उत्तल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस को पतला हो जाना, उत्तल लेंस को पतला पतला हो जाना, हो जाना, हो जाना, जिसके कारण ध्यान से समझते जाइएगा, जिसके कारण क्या होता है, किसी कारण अति फोकस बढ़ जाता है, फोकस, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। पतला लोगों का तनी दूर तक पहचान होता है, बढ़ जाता है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा इसलिए पतला है ना, इसका फोकस ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि मानिए देखिएगा, हम ये मानिए मोटा लेंस है और एक पतला लेंस है, तो इसका यहाँ से मापा जाएगा तो मोटा में यहीं में आ गया और इसका कम में ज़्यादा होगा, समझ रहा नहीं कि इसका चौड़ैया में आ जाएगा, यही ना सी है, पी है ना जी, तो पी से ही मापेंगे, नॉर्मल सी बात है। फोकस को आगे बढ़े तो क्लियर हुआ? दो कारण, पहला नेत्र गोला के छोटा हो जाना, जिससे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाना, दूसरा नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाना, इसलिए पीछे तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्रतिबिंब पीछे बनेगा, जबकि रेटिना यहाँ है, रेटिना यहाँ है, प्रतिबिंब पीछे बन गया, कैसे दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, उपचार, एक ऐसा लेंस लगाते हैं जो नज़दीक की वस्तु को दूर कर दे और दूर का में दिखाई देता है, मज़ा आ जाएगा। आगे करते हैं, लिखेंगे अब दूर दृष्टि दोष के, लिखेंगे दूर दृष्टि दोष के क्या लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष की उपचार, क्या लिखेंगे, उपचार। उपचार में देखिए क्या लिखेंगे, इसमें क्या सा, इसमें लगाते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस जी, उत्तल लेंस का प्रयोग। अच्छा, उत्तल लेंस के एक और नाम होता है अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। बोलेंगे सर अभिसारी क्यों, याद है अभिसारी है ना, अभी ऐलेसिया, अभिसारी किरण पुंज याद है, किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता था, कोई आके किरणें कहाँ मिलती थी, एक बिंदु पर आके मिलती थी, सभी किरणें एक बिंदु पर। इसमें देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है ना कि जितने प्रकाश आएगा उसको एक बिंदु पे मोड़ देगा, एक बिंदु पे, तो जाके एक बिंदु पे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, यानी अभिसारित कर रहा है, वो अपसारित कर रहा था अवतल, इसलिए अपसारी लेंस, अभिसारी कर रहा है, अपसारी, समझ रहे, कन्वर्ज डाइवर्ज, तो कन्वर्ज कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा अभिसारी, अभी आइलेशन, सभी सब अभी आइले हलो है ना, ठीक है, अभी आइले हलो। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब एक लिखते हैं, इसका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस की बने चश्मा को, है ना, चश्मा, ठीक है। अगला देखिएगा, अब एक और लिखते हैं, अब इसमें उपचार हो गया। अब देखिएगा, लिखेंगे कैसे उपचार किए, तो हमको बना के दिखाई चाहिए तरवा कि कैसे उत्तल लेंस लगा दे तो हमें दिखाई देता है। मान लीजिए आपका ये क्या है, एक और बनाते हैं, आँख तो कई बार बनाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। ये आपका आँख हो गया, ठीक है, जल्दीबाजी में बना रहे हैं। ये आइरिस हो जाएगा, ये भी आइरिस हो जाएगा, ये रेटिना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेटिना, ठीक है, यहाँ भी रेटिना होता है, तो ये रेटिना हो गया, ध्यान समझिएगा, ये क्या हो जाएगा जी, रेटिना। क्लियर होते जाएगा, ध्यान समझते जाइएगा, ये आपका क्या हो गया, रेटिना हो गया, मज़ा आ जाएगा। अब तो मज़ा आएगा, देखो तो सर रंगने में टाइम लग रहा है क्योंकि ज़्यादा मोटा कर दिए, ठीक है। चलिए ये रेटिना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस देते हैं, ये लेंस है ना। आप सुनिएगा, अब आपको पता है दूर दृष्टि दोष में दूर के दिखाई देता है लेकिन नज़दीक नहीं दिखाई देता है, तो अगर हम नज़दीक की वस्तु को दूर प्रतिबिंब कर दें तो दिखाई देगा पक्का। तो मानिए यहाँ पे कोई नज़दीक वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा दिए उत्तल लेंस, और आपको पता है इससे आने वाले प्रकाश को क्या कर देगा, ये आने वाले प्रकाश को कन्वर्ज कर देगा, क्या कर देगा, इससे आने वाले प्रकाश को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज मतलब समझते हैं, उल्टा रखते हैं, लेंस को उल्टा रखेंगे, फैला दें, क्या कर दें, इसके फोकस पे रखेंगे का, जब ये कन्वर्ज करेगा तो फिर गबड़ा जाएगा ना जी, कन्वर्ज करे तो पीछे में ले जाना, किसी तरह कहाँ ले जाना है, पीछे,
निकट दृष्टि दोष में पीछे लेके जाना है। तो एक बार अवतल में देखते हैं, उल्टा तो नहीं बता दिया है जी, फिर गड़बड़ा जाएगा तब तो। ये उल्टा नहीं बता दिया ना जी, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक थी, अगर नज़दीक रहेगा वस्तु अनंत पे रहेगा तो हमें नज़दीक बताना रहता है, तो ये थोड़ा सा फैलाएगा तो पीछे आएगा। लेकिन उत्तल में है ना जी। अब यहाँ पे देखिएगा, दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं थोड़ा सा हम समझाना पड़ेगा ना, जानते हैं जी, कभी कभी बेहतर समझाते हुए दिमाग क्यों जा जाता है। अब देखिएगा, तो मानिए कि नज़दीक की वस्तु है, ये नज़दीक के क्या है जी, वस्तु है। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे मानिए उत्तल लेंस रखेंगे, अगर मानिए इससे प्रकाश आएगा तो इसको पीछे प्रतिबिंब बनाना, हमें कहाँ बनाना है जी, पीछे, समझिएगा, डाइवर्ज कराते हैं। तो नज़दीक की कौन, आपको पता है ना कि अवतल लेंस नज़दीक के प्रकाश को थोड़ा थोड़ा क्या कर देता है, सीधा कर देता है। कहाँ कर देता है, नज़दीक से प्रकाश जाएगा तो सीधा कर देगा, सीधा कर देगा, है ना जी, पता है ना, नज़दीक से प्रकाश जाएगा तो सीधा कर देगा। अब मानिए ये अवतल लेंस है, कौन तल उत्तल लेंस है, और नज़दीक के प्रकाश जा रहा है तो इसको सीधा कर देगा, सीधा आँख पे क्या कर देगा, सीधा, और जाके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे। पूछेंगे तो कैसे रेटिना बनेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है नहीं प्रकाशवा दूर से आ रहा है, ये दोनों प्रकाशवा कहाँ से आ रहा है, दूर से आ रहा है, यहाँ से कोई वस्तु है तो दूर, अब लग रहा है कि इसका दूर वस्तु है, कहा जी दूर वस्तु, क्लियर हुआ। लग रहा है कि यहाँ से कोई वस्तु आ रहा है, इसको तो नज़दीक लिखते हैं, सीधा करना है। ये लग रहा है यहाँ से प्रतिबिंब आ रहा है, तो मानिए ये वस्तु, इसको मान लीजिए ये वस्तु है, ये दोनों वस्तु है। पहले वस्तु ऐसा था, चश्मा लगाए, अब लग रहा है वस्तु दूर है, तो दूर है तो आपको पता है दूरदृष्टि दोष में दूर के दिखाई देता है। अब इसका प्रतिबिंब हो जानते हैं कहाँ बनेगा, अब रेटिना पे बन जाएगा, अभी दिखाई देगा। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया होगा कि यानी कि नज़दीक के क्या करता है ना, ये नज़दीक के प्रकाश को सीधा कर देता है, यानी तिरछा प्रकाश को सीधा करेगा, और इसे लेगा सीधा दूर से आ रहा है, हो गया। अब बताइए, अब देखिएगा, मान लीजिए इसको, मान लीजिए हम कौन सा डी ले लें, बड़ा डी, ठीक है, और इसका ले लिए छोटा डी, ठीक है। दोनों आपको पता है ना माइनस में होता है ना प्लस में, तो हम माइनस में होगा, माइनस में छोटा डी, माइनस में बड़ा डी, है ना, माइनस में बड़ा डी और माइनस में छोटा डी। क्लियर हुआ, ये छोटा डी है, ये यहाँ से लेंगे, हाई मान लीजिए है छोटा डी, क्या है जी, छोटा डी है ना, समंजन क्षमता, छोटा समंजन क्षमता है, बड़ा समंजन क्षमता है। अब सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करेंगे, लेंस का क्षमता, कौन सा, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की क्षमता, दूरदृष्टि में बार बार पूछता है ना, ये भी लिखना है, क्षमता, ये भी सिद्ध करना जरूरी है, लेंस की क्षमता। अब क्या होगा, सूत्र लेंगे लेंस फार्मूला से, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, हई वस्तु है ना, हई तो प्रतिबिंब है, हई क्या है, वस्तु है, तो ओरिजिनल में क्या है, डी है। थोड़ा सा हमको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको उल्टा रख दिए हैं, इसमें क्या रखा है ना, प्रतिबिंबुआ का डी माना है, हई 25 सेंटीमीटर हेकरा का डी माना है। थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए हैं, बाकी आपको बता देंगे। ये देखिए, यहाँ इसको वास्तविक डी माना है, इसको क्या माना है, वास्तविक डी, और इसको माना है काल्पनिक, छोटा डी है ना, छोटा डी दूरी है, ठीक है ना, हमें बड़ा डी माना है। अब देखिए बनाते हैं, तो भी के जगह पे लिखेंगे बड़ा डी, वो किस में, माइनस में, माइनस 1/u के जगह पे, यू के जगह पे है ना वस्तु है, सॉरी, अरे यार गड़बड़ा दे रहा है ना, प्रतिबिंब है। मानिए प्रतिबिंब ये आपका इमेज डैश है और इमेज है, इमेज डैश है, ये इमेज है, वास्तविक इमेज है, और बिना इमेज का है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आई के जगह पे हम लिखेंगे, यानी कि वस्तु के जगह पे लिखेंगे, और वस्तु का काम कर रहा है तो वस्तु है तो क्या लिखेंगे, डी वस्तु, यानी भी के जगह पे, यू के जगह पे लिखेंगे माइनस डी, अब भी के जगह पे लिखेंगे प्रतिबिंब, तो भी के जगह पे माइनस छोटा डी। अब रखते हैं, माइनस में होगा है ना, होगा तो आपको पता है वाला है ना, प्लस है ना, माइनस होता है, और एक्स में जानते हैं ना, माइनस में प्लस में, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ये आपको पता है, चतुर्थांश बताए थे होंगे, नहीं बताए होंगे, ठीक है। अब क्लियर होगा, तो भी के जगह पे रखेंगे छोटा, कमेंट कर रहे हैं का जी, क्या हो जाएगा, छोटा, बाप रे, थोड़ा सा सांस ले लेने दीजिए हमको, है ना, बहुत मतलब दूर से हम आ रहे हैं बात करते करते। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे भी के जगह पे लिखेंगे माइनस छोटा डी, अब बराबर में 1 ऐसे, सॉरी माइनस में यू के जगह पे लिखेंगे बड़ा डी, क्योंकि यू वस्तु है, यहाँ ना वस्तु है, ये ना वस्तु है, तो यू है, वस्तु दूरी होता है यू बराबर, तो यू के जगह पे लिखेंगे माइनस डी, अब बराबर में 1/f। अब देखिए 1/स्मॉल डी, माइनस में स्मॉल डी, अब बराबर माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, हाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब प्लस में 1/d, अब बराबर में 1/f। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, आपको पता है इस दोनों डी का जब निकालेंगे लघुत्तम तो लिखिएगा माइनस में, पहले माइनस को लेकर जाते हैं ऊपर, हमें माइनस वाला डी ऊपर जाएगा, तो इसको माइनस में 1/d, अब प्लस में 1/d, अब बराबर में 1/f। थोड़ा सा अब क्लियर करते हैं, इसको छोटा करते हैं, क्या करते हैं जी, इसको छोटा करते हैं, इसको जितना छोटा करेंगे उतना ही मज़े की बात है ना। देखिए इसको छोटा करते हैं यहाँ,
ठीक है, यहाँ सिद्ध करने के लिए। अब ये हो गया। अब डी वाला प्लस को पहले लिखते हैं, माइनस वाला के बाद में, है ना कि, तो ऐसे लिख देंगे। तो लिखेंगे 1/d और माइनस में 1/d, यानी क्या कि हम माइनस वाला को इधर लिख दिया अंदर, अब डी वाला को बाहर, अब बराबर में 1/f। अब इसको लघुत्तम निकालेंगे तो डी होगा, दोनों का लघुत्तम डी, छोटा डी बड़ा डी का लघुत्तम छोटा डी बड़ा डी होगा। कोई जिस चीज़ का लघुत्तम नहीं निकलता है आपस में क्या करते हैं, गुणा, तो डी हो जाएगा। अब बड़ा डी से बड़ा डी कटा छोटा डी, अब माइनस में छोटा डी से छोटा डी कटा बड़ा डी बचा तो बड़ा डी, अब बराबर में 1/f क्लियर होता जाएगा। और आपको पता है f बराबर गुणा करेंगे तो f इंटू हई में गुणा होगा, तो f इंटू छोटा डी माइनस बड़ा डी, अब बराबर में हई बड़ा डी, अब छोटा डी होने हो जाएगा, छोटा डी बड़ा डी एक कम है आ जाएगा। अब आपको पता है f बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, डी बड़ा डी बटा छोटा डी, डी माइनस बड़ा डी हो जाएगा। अब इधर देखिए क्लियर करते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, f की जगह पे रखेंगे 1/p, तो 1/p बराबर क्या हो जाएगा, f की जगह पे 1/p होता है ना, p बराबर डी बड़का डी बटा छोटका डी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं उतार दिए। अब p को गुणा करेंगे तो p इंटू में बड़ा डी बटा छोटा डी बराबर में डी माइनस डी बनेगा। अरे हई हेकरा से गुणा हो जाएगा, हैंगा हई हेकरा से, क्लियर हुआ, देखिएगा हई हेकरा से गुणा होगा, और यार यो लाल चल रहेगा, हई एकरा से गुणा होगा, हई एकरा से होगा। ठीक है, तो आई पी में गुणा होगा तो पी डी, हई गुणा होगा तो डी माइनस में बचा है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी 1 डी कम डी माइनस के माइनस बड़ा डी के बड़ा डी। अब इसको अब हई डी को भेज देंगे नीचे, तो पी बराबर निकल जाएगा हमारा स्मॉल डी बटा बड़ा डी, अब बटा में बड़ा डी छोटा डी, यही हमारा पावर निकल जाएगा। क्लियर हुआ, अरे उल्टा हो गया ना, फोकस है, सही है, फोकस वाला है। चलिए पावर निकल गया है ना, निकल गया। P बराबर डी बटा माइनस डी, इसमें कुछ था जी, और जो इमेजवा बनाए हैं इसको छोटा डी मान लेंगे, और जो वस्तु है उसको बड़ा डी। क्लियर हुआ, और रख देंगे हम ले आके गुणा भाग कर देंगे। अब बाद में f की जगह पे 1/p, f की जगह पे 1/p लिख देंगे। क्लियर हुआ, अब ये सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर ऐसे थोड़ी आपको देगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 12th देना पड़ेगा, क्लास 10th नहीं छोड़ देंगे आप। अब अगला हमारा आता है, ये तो हो गया क्लियर, इसमें ऑर्थो लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑर्थो लेंस का प्रयोग करके क्या करते हैं कि नज़दीक की वस्तु को दूर कर देते हैं, और दूर में दिखाई देता है, दूर दृष्टि में हो गया, दिखाई देने लगा, यही होता है। अब हम लिखेंगे अबिंदुकता। अगला हमारा टॉपिक है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता की इंग्लिश क्या होता है जी, क्या होता है, प्री मेट्रो, प्री है क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है जी, अबिंदुकता के इंग्लिश हो जाता है आपका इसको, सॉरी अबिंदुकता अभी थोड़ी पढ़ाएंगे, घबरा गए जी, जरा दूरदर्शिता ना, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता पढ़ाएंगे। इसका इंग्लिश होगा प्री मायोपिया ना, प्री बायोपिया, प्रेस बायोपिया होता है, सॉरी प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया ये ना होता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया होता है। क्लियर हुआ, ठीक है, प्रेस बायोपिया। अब देखिएगा जरा दूरदर्शिता में आप जल्दी जल्दी लिखवाएंगे, क्योंकि अब लिख लीजिएगा, लंबा समय हो गया है, 2 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो हो गया। अब देखिएगा जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, जरा दूरदर्शिता में मानिए यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे वस्तु है ना, तो इसमें ये हो गया, अभी और तो कौन है, लेंस है। अभी वस्तु इसका ना दूर के दिखाई देगा और ना ही नज़दीक के दिखाई देगा, यानी दोनों गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें ना दूर के दिखाई दे, ना दूर के और ना पास के, और ना दूर के वस्तु दिखाई दे, ना दूर के वस्तु ना और ना पास के, और क्या हो जाएगा, और ना पास नज़दीक ना, और ना नज़दीक के दिखाई दे, ना नज़दीक की दिखाई दे, नज़दीक के वस्तु दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, उस दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जी, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। क्लियर हुआ, उसे क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब देखिएगा ना, इसमें दूर के दिखाई देता है नज़दीक का, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कुछ कारण नहीं है। कारण हम यहाँ लिखवा देते हैं, कारण हम आगे लिखवाते हैं, यहीं पे लिखवा देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कारण ये है कि इसमें ना दूर के दिखाई देता है ना नज़दीक का, यही ना था कारण। अब देखिएगा, तो कारण इसका देखिए क्या होगा, यहीं पे लिख देते हैं, छोटा है। कारण होगा कि उम्र के हिसाब से, क्या होगा जी,
उम्र के हिसाब से हमारे आँख की मांसपेशियों में, है ना, देखिए ना, ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा उम्र होने के कारण, ज़्यादा उम्र होने के कारण क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ कम लचीली हो जाती है, कम लचीली हो जाती है। अब ज़्यादा जल्दी आँख नहीं घूम सकता है, कम लचीली हो जाती है, जिसके कारण यह जरा दूरदर्शिता उत्पन्न होता है। जरा क्या होता है, जरा दूरदर्शिता होता है ना जी, यानी कि क्या होता है, ज़्यादा उम्र हो जाता है। तो अब बोलेंगे इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार थोड़ा सा क्लियर करेंगे। इसका उपचार देखिए, इसका उपचार समझाते हैं। इसका उपचार देखिए, है ना जी, देखिएगा इसका उपचार क्या होगा, उपचार हो जाएगा आपका क्या, इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे बाइफोकल लेंस क्या होता है, वैसा लेंस जिसमें उत्तल भी हो और अवतल भी हो, जिसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी। आप लोग कितने लोग डॉक्टर के चश्मा देखे हैं, एक और डॉक्टर होता है ना जौन का दोनों गायब होता है, क्या गायब होता है, हेंगा होगा चश्मा, हेंगा चश्मा में देखिएगा ऊपरवा एगो छोटा होता है फिर एगो बड़ा होता है, ठीक है, और ये यहीं हो जाता है। ये चश्मों में ऐसे होता है उन लोग, ध्यान से देखिएगा, ऐसे होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये दूर के वस्तु दिखता है तो ये आपका ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना जी, क्योंकि नज़दीक के वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो दूर करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तल और ये हो जाएगा अवतल। क्लियर हुआ, अवतल। तो ये हो जाएगा आपका अवतल और ये हो जाएगा आपका उत्तल। तो इसे दोनों को मिला देंगे तो बाइफोकल लेंस बन जाता है। कौन सा लेंस बन जाता है, बाइफोकल लेंस। क्लियर हुआ, ये उत्तल उत्तल है ना, निचवा उत्तल होता है ऊपरवा अवतल होता है। तो आपको जरा दूरदर्शन समझ में आ गया है ना, नज़दीक के दिखाई देता है, दोनों गायब हो जाता है, ठीक है। आइए उम्र के हिसाब से, उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आँख की मांसपेशियाँ कम लचीलता है, कम लचीगा तो ज़्यादा प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बनता है, अब नहीं बनेगा तो धुंधला दिखाई देगा, तो जरा दूरदर्शी उत्पन्न हो गया। अब इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे, जिसमें अवतल उत्तल दोनों रहता है, ऊपरवा अवतल निचवा उत्तल। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा नज़दीक की वस्तु दिखने के लिए हम उत्तल, दूर दृष्टि में उत्तल का प्रयोग किए थे, याद है, क्योंकि दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता, इसीलिए हेंगा देखिएगा डॉक्टर हेंगा हे पर चश्मा लगाएगा, नीचे देखेगा तो उत्तल से नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा, दूर दृष्टि। और जब ऊपरवा देखेगा हेंगा तो समझिएगा उसको दूर के देखना है, तो अवतल लेंस, तो अवतल लेंस मतलब दूर के दिखाई देता है, किस में, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि में होता है ना, दूर के दिखाई देता है, तो ऊपर दूर दृष्टि, उल्टा हो गया का जी, की हो गया ये, निचवा उत्तल होता है कि निचवा बड़ा ऊपरवा अवतले होता है। क्यों अवतल होता है, क्योंकि अवतल लगाएंगे तो निकट दृष्टि उसमें दूर के नहीं दिखाई देता, दूर के देखना होगा तो अवतल से, ये बड़ा पूछे जी, दूर के देखना होगा तो अवतल से और नज़दीक के देखना होगा तो उत्तल से। जैसे देखिए दूर दृष्टि में हमें नज़दीक नहीं दिखाई देता था, तो इसीलिए उत्तल लगाएं, तो हमें नज़दीक ना देखना है, इससे हेंगा है, नज़दीक है ना, हेंगा देखेगा, हेंगा नज़दीक के, इसीलिए उत्तल और दूर के अवतल। अब आता है एक अबिंदुकता, एक टॉपिक आता है अबिंदुकता। देखिए इसका होता है एंगेस्टिज्म, इसका इंग्लिश का होता है एस्टिग्मेटिज्म, है ना, एस्टिग्मेटिज्म होता है, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा कि लिखेंगे वैसा दोष, क्या होगा ना, जैसे मानिए यहाँ पे आँख है, जैसे मानिए ये कोई वस्तु है और इसका आँख है और ये दो लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ठीक है, और एक ऐसी लाइन है, तो ये जो खड़ा है ये ऊर्ध्वाधर लाइन है ना, ऊर्ध्वाधर। जैसे आप चाचरा देखें, चाचरा में पहले हेंगा तब हेंगा, तो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है, ये खड़ा है, ठीक है। हाँ ये सोया, इसे बोलते हैं क्षैतिज, याद है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। तो आपको या तो खड़ा हुआ दिखाई देगा ना, ने दो गो लाठी ले लिए, एगो हेंगा, तो या तो खड़ा वाला लाठी दिखाएगा तो पट नहीं दिखाई देगा, और पट दिखाएगा तो खड़ा वाला नहीं, ये दोनों में से कौन एक दिखाई देगा, ये दिखेगा ना, तो या तो इसको लामका अथी दिखाई देगा डंटिया, या तो सोया हुआ, कौन एगो दिखाई देगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगा। हम लोग तो दोनों दिखाई दे रहा है, नहीं हम लोग का ठीक है,
समझ में आ रहा है ना। यानी कोनो सोया रहेगा तो सोया हुआ दिखाई देगा, कोनो खड़ा रहेगा उसके साथ वो सोया तो वो नहीं दिखाई देगा, उसको खड़े वाला दिखाई देगा। इसके कारण क्या है बताते हैं, ठीक है। लिखेंगे वैसा, वैसा दृष्टि, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, जिसमें ऊर्ध्वाधर 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 लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन या क्षैतिज लाइन, अरे यार, या क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन, लाइन मतलब वह क्षैतिज लाइन दिखाई देता है, कोई एक दिखाई देता है। क्षैतिज लाइन में कोई एक दिखाई देता है, एक दिखाई देता है, क्लियर होते जाएगा, दिखाई देता है, उसे क्या करते हैं, उसे अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, उसे कहते हैं अबिंदुकता। अब देखिएगा इसका कारण क्या होगा, कारण ये होगा ना कि आपका जो कार्निया है ना गोल, एक कार्निया जो आपका कार्निया है ना गोल, इसका लंबडेर हो जाना। पहले तो गोल होगा तो इसका त्रिज्या सब समान होगा, लेकिन अगर ये लंबडेर हुआ तो आपका त्रिज्या कहीं बढ़ जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, कहीं बढ़ जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो लिखेंगे कार्निया का पूरा तरह से गोल ना होना है ना, लिखेंगे कार्निया, कार्निया को चपडेर हो जाना है ना, चपडेर, चपडेर हो जाना, हो जाना, ठीक है ना, जिसके कारण उत्पन्न होता है। अब बोलेंगे इसका ठीक कैसे करेंगे, इसमें बेलनकार लेंस लगाते हैं। इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं जी, इसमें बेलनकार लेंस लगाते हैं, यहाँ थोड़ा सा लगाते हैं बेलनकार लेंस। इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, इसमें इसका उपचार क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसका उपचार देखते हैं। उपचार होगा इसमें बेलनकार लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, बेलनकार, 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 बेलनकार लेंस लगाते हैं। बेलनकार लेंस कैसे होगा, ऐसे लेंस होगा बेलनकार, ठीक है, बेलनकार लेंस लगाते हैं। आप सुनिएगा बेलनकार के जैसा होगा, लेकिन एक चीज़ सुनिए, बेलनकार लेंस लगाएंगी तो क्या ये भी हो सकता है कि अगर आपको दूर दृष्टि निकट दृष्टि के साथ भी ये अबिंदुकता हो सकता है, यानी अबिंदुकता किसी के साथ भी हो सकता है। आपको खड़ा दिखाई देगा तो या तो दूर के दिखाई देगा या तो नज़दीक के, तो समझिए उसमें दूर दृष्टि नज़दीक दृष्टि शामिल है। अगर दोनों दिखाई दे दोनों जगह के तो समझिए खाली आपको अबिंदुकता हुआ है। क्लियर हुआ, तो आपका इतना टॉपिक था। आइए रिविजन करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। इतना पढ़ाएं आपको, जानते हैं कितना चिल्लाए हैं, यहाँ से शुरू किए थे। और बता दिए कि क्लास 12th में बार बार पूछता है ये टॉपिक, ठीक है, यह ऐसे करके। और दृष्टि दोष जिसमें हमें ना नजदीक की वस्तु दिखाई दे ना दूर की, यानी किसी कारण दोष उत्पन्न हो जाए तो दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन है ना। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के, निकट, दूर और जरा और अबिंदुकता। दूर में क्या होता है कि निकट में क्या होता है, निकट के दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, और बड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आज जब बड़ा होगा तो रेटिना और बीच लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। दूसरा मोटा हो जाता है लेंस, तो मोटा होगा तो फोकस नीचे, फोकस छोटा कम हो जाएगा तो पहले ही बन जाएगा इसका प्रतिबिंब हुआ, ठीक है। तो दो कारण था, पहले बड़ा हो जाना और लेंस का पतला हो जाना, मोटा हो जाना, ठीक है। और इसमें ठीक करने के लिए हम लगाए थे अवतल लेंस, इसका क्षमता बता दिए। और उसके बाद से देखिएगा दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है तभी इसका प्रतिबिंब पीछे बन जाता है। देखिए पीछे बन गया प्रतिबिंब, छोटा हो जाता है तो नेत्र गोलक छोटा होगा, पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा, तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाएगा। दूसरा लेंस पतला हो जाता है जिसका फोकस बढ़ जाता है तो पीछे बन जाएगा फोकस। समझ आ रहा है ना। अब अगला, इसमें ठीक करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किए थे और सिद्ध करके भी दिखाएं। अब जरा दूरदर्शी में दोनों गायब था, इसलिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे जिसमें अवतल उत्तल दोनों रहेगा। और ये बुढ़ापा में होता है, मांसपेशी ना लचीली होती है उतना, ठीक है। अबिंदुकता में क्या होता है, या तो क्षैतिज लाइन दिखाई देगी या तो ऊर्ध्वाधर, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगी, या तो है दिखाई देगी। तो इसे बोलेंगे अबिंदुकता। ये किसके कारण होता है, तो इसके कारण कार्निया का लमडेर हो जाना। किसी लड़का का देखिए लमडेर हो गया ना तो समझिए उसको अबिंदुकता हो गया, जाके इलाज करिए, जाते बेलनकार लेंस लगाइए, इतना मोटा मोटा लेंस लगा दें आँखिया में। समझ में आ रहा ना, और उपचार हो जाएगा बेलनकार लेंस। तो यहाँ तक हमारा था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12th का हिंदी लेकर। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए सभी क्लास 12th वाले। जय बिहार, जय भारत साथियों।